समस्त संत समाज सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। कथा में पधारे समस्त भगवत वैष्णवगण आप सभी को भी व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। आज कथा के षष्ठ दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस, संत समागम। असल में पूछा जाए तो कल इसी प्रांगण में संतों का कुंभ लगने वाला है। समस्त भारत के कोने कोने से, हरिद्वार से सभी संतों का आगमन होने जा रहा है। आज से ही वो देखने को प्राप्त हो रहा है। जब हरिद्वार के इन घाटों पर, वृंदावन की गलियों में, बनारस के उन रास्तों में हाथ में भगवान नाम की माला लेकर, गले में तुलसी रुद्राक्ष धारण करके अनेक महापुरुष जब निकलते हैं उन गलियों में, उस धरती पर, उनके चरण का स्पर्श पाकर के ये पृथ्वी भी नाचने लगती है। इस पृथ्वी का रोम रोम खिल उठता है जब उस पृथ्वी के ऊपर किसी साधु का, किसी महापुरुष की चरण की छाप पड़ती है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और भाग्य भी नहीं है, क्योंकि भाग्य कर्मों से बनता है। कर्म कोई इतने कर नहीं सकता अच्छे, पर अपने ऊपर, अपने आप पर भगवान की, श्री राधा रानी की खूब कृपा का कभी कभी एहसास होता है। क्योंकि मेरा जो बचपन है वो संतों के बीच में ही गुजरा है, संतों की कृपा से ही गुजरा है। और उस परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिता जिन्होंने संतों की महिमा को समझाया। जैसे बच्चे को बचपन में कोई मुगली घुट्टी पिला देता है ना, वो सारे जीवन उसके काम आती है। वैसे ही बचपन से एक ही बात मन में बिठा दी गई कि अगर भगवान तक पहुंचना है, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो संतों का सानिध्य करें। संतों की कृपा मिल गई तो भगवान तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े। जहां संत दिखे वहां तुम्हारे पीछे पीछे। और ऐसी संतों की कृपा हुई। कोई वाणी में कोई गुण नहीं था, आज भी नहीं है, पर जब कुछ भी नहीं आता था उस समय भी ब्रज के कई ऐसे गुणधन्य संत हैं, छोटी सी अवस्था में कुछ भी नहीं, वह टूटी फूटी वाणी में, जहां खुद जिस पीठ पर बैठते अपने आसन पर आज्ञा दे देते कि बैठो, बोलो, कुछ नाम की महिमा बोलो। और तब ज्ञान भी नहीं होता क्या बोलना है, पर संत की आज्ञा हुई तो जो मुंह से निकलता है। और बस उस टूटी फूटी, जैसे एक बालक बोलता है ना, तोतली भाषा बोलता है, और तोतली भाषा में ही माँ बाप खुश हो जाते हैं, यहाँ कितना मीठा बोलता है।
हम सब संतों के बालक हैं, उनके बच्चे हैं। गलत भी बोले, टूटी फूटी भी बोले, तब भी वो देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा देखो भगवान का नाम प्रचार कर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आज इस व्यासपीठ पर बैठना ये उन्हीं संतों की कृपा और उन्हीं संतों की झूठन खा खा कर है। जब बचपन में संतों के दर्शन करने जाते तो हाथ जोड़ करके उनसे कहते कि महाराज जी थोड़ा अपना झूठा दे दीजिए, प्रसादी दे दीजिए। और उसी झूठन प्रसादी ने इस योग्य बना दिया कि कोई गुण ना होते हुए भी इतनी बड़ी पीठ, व्यास पीठ, जिसकी इतनी मर्यादा है, जिसमें बैठने की सामर्थ्य नहीं है, वहां बैठा दिया। ये केवल और केवल संत कृपा से ही संभव है। तो जितने आप सब यहाँ उपस्थित हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें संतों का सानिध्य 7 दिन से मिल ही रहा है। और ये यहाँ से सीख करके जाइए। आज एक मैया आई थी कमरे पर, तो वो ऐसी साफ सफाई कर रही थी, तो हमारी दादी जी ऐसी उनको बोली कि आप लोग बड़ी सेवा भाव है आप में, और भगवान करे आपको मुक्ति मिले। तो मैं वैसे तो लेटी थी पर सब सुन रही थी। तो उन मैया ने बड़ी सुंदर बात कही। वो बोली कि ना ना मैया, मुक्ति नहीं चाहिए, बस ऐसा आशीर्वाद दो कि जो गुरु हमें इस जन्म मिले हैं ना, पूज्य महाराज श्री, हर जन्म वही गुरु हमें प्राप्त हो, वही गुरु रूप में हमें प्राप्त हो। मन तो किया कि मैं भी वो जो ओढ़ी थी हटा करके उनको गले लगा लूं। इतना सुंदर भाव कि मुक्ति नहीं चाहिए, और बात सच हो। सच्चा जानने वाला ये जान जाता मुक्ति में क्या रखा है, क्या करोगे मुक्त होकर, क्या करेंगे स्वर्ग जाकर। हमें लगता स्वर्ग चले जाएं, हमें लगता वहां चले जाएं, मुक्ति पा लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। मुक्ति में कुछ नहीं रखा। माफ करना अगर मेरी बात कोई अपराध भरी हो, गलती भरी हो, पर मुक्ति क्या है? तुम कहीं से जा रहे हो, तुम कहीं किसी गली से निकल रहे हो, तुम जानते भी नहीं, और अचानक से सामने कोई भगवान की नजर में जो पास हो चुका है, ऐसा महात्मा, ऐसा संत तुम्हें देख करके बस मुस्कुरा दे, मुक्ति हो गई। इसी में मुक्ति, समझो मुक्ति मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, चहो न सुगति। राम जी को कहा, हे दीन बंधु, मुझे सुगति नहीं चाहिए। लोग अच्छी गति के लिए भजन करते, साधन करते हैं। गोस्वामी जी कहते, मुझे अच्छी गति नहीं चाहिए। सुमति, मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। अच्छी बुद्धि पाने के बाद सही गलत का निर्णय मुझे ही लेना पड़ेगा। जब मेरे पास बुद्धि नहीं तो मैं तो दोनों हाथ उठा के बोल दूंगा मैं कुछ नहीं जानता। संपत्ति कछु न संपत्ति चाहिए, रिद्धि सिद्धि न रिद्धि चाहिए, न कोई सिद्धि, न कोई शक्ति चाहिए, विपुल बड़ाई, कोई बड़ाई भी नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए। तो फिर राम जी ने कहा कि बेटा फिर तुझे क्या चाहिए? जो कुछ मेरी झोली में है सब तूने मना कर दिया, फिर तुझे क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद। अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें श्री रामचंद्र के चरणों का अनुराग दे दीजिए, राम चरणों में प्रीति दे दीजिए। और वो प्रीति भी कैसी? हेतु रहित, कोई हेतु ना हो उसमें, कोई कामना ना हो उसमें, कोई इच्छा ना हो उसमें, कोई स्वार्थ ना हो उसमें, हेतु रहित, बिना हेतु की भक्ति दे दीजिए। राम जी ने कहा कि बड़ी अच्छी चीज
स्वामी जी ने कहा रुको, पहले बात पूरी सुन लो मेरी, मांग पूरी सुन लो तब देना। क्या मांग है? हेतु रहित अनुराग, चरणों की भक्ति तो चाहिए आपकी, पर कैसी भक्ति चाहिए? बढ़े अनुदिन अधिकाई। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि जो घटती बढ़ती रहे, हर क्षण प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण नव अनुराग। आपके वो चरणार बिंदु की, चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। हम कहाँ दुनिया में भगवान के सामने भटक के इधर उधर की चीजें मांगते रहते हैं। कभी भगवान से ये मांग के देखिए कि प्रभु आपके चरणार बिंद मेरे हृदय में बस जाए, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु मुझे सुहाई नहीं। अभी संसार की सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं, खाना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है, अच्छा घूमना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा आए जब सारी चीज नष्ट हो जाए और केवल आपको याद करना, केवल आपकी याद में डूबे रहना, आपको स्मरण करना, आपके चरणार बिंदु का, आपके चरणों का दर्शन करना, बस यही जीवन बन जाए। इस दुनिया में हर आदमी प्यासा तड़पता घूम रहा है चारों ओर, पर प्यास किस चीज के ये नहीं जानता है। उसको लगता है पैसे की प्यास है, पैसा मिल गया प्यास बुझी है। उसे लगता है नाम प्रतिष्ठा की प्यास है, नाम प्रतिष्ठा भी मिल गई प्यास बुझी है। उसे लगता है सम्मान की प्यास है, वो भी मिल गई बुझी नहीं। क्यों? क्योंकि असल में ये जो हमारे शरीर की इंद्रिय है, हमारी आंख देखना चाहती किसको? अपने आराध्य को। कान सुनना चाहती है उनकी वाणी को, जिह्वा चाहती है उनका गुणगान, पर हम उस चाहत को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है शायद ये जिह्वा चाहती है कुछ अच्छा खाना, इसलिए तड़प रही। वो मिल भी गया तो क्या इसकी तड़प खत्म हुई? आज तक कौन इस दुनिया से गया जो ये कह करके गया मैंने जितना पाया पूरा पाया? किसने कहा कि मैंने पूरा पाया? किसी ने। लेकिन महापुरुष कहते पायो परम विश्राम। महापुरुष कहते हमने जो पाया पूरा पाया, क्योंकि भगवान के बगैर, भगवान के भजन के बगैर हमेशा ये प्यास बनी रही। इसलिए मैं कथा में बार बार कहती, भगवान के सामने जाकर के बस इतना ही मांगिए कि प्रभु आपसे मिलन की हमारी प्यास बढ़े, व्याकुलता बढ़े, आपको पाने की चाह बढ़े। जैसे हमें संसार की चीज पाने की चाह होती है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, वैसा हमें जब भगवान को पाने की इच्छा। एक व्यक्ति गया एक साधु के पास, बोले बाबा जी भगवान कैसे मिले? बाबा जी बोले बेटा गंगा जी चलना कल हमारे संग स्नान करने, तब तुझे बताएंगे कैसे मिले। तो उसको संग लेके अगले दिन बड़ा खुश हो गया है, बाबा जी बताएंगे कैसे लेकर के आ गए। गंगा जी में गया, भीतर जाके डुबकी लगाई, तो जैसे वो भीतर घुसा, प्रवेश किया, महात्मा जी ने उसका सर पकड़ा, उसको भीतर गंगा जी में डुबा दिया। गंगा जी में डुबा तो धीरे धीरे उसकी श्वास चढ़ गई, हवा नहीं आ रही, तड़पने लगा, हाथ पांव में से फेंकने लगा। जब साधु बाबा जी को लगा अब ये बचेगा नहीं, तब छोड़ो, तब बाहर आया, हाँपता हाँपता बड़े गुस्से में बोला कि कैसे महात्मा हो आप? मैंने आपसे कहा भगवान कैसे मिले और आप क्या मुझे बात बता। जब गंगा जी में पानी में डूबा हुआ था तुझे क्या दिख रहा था? बच्चे दिख रहे थे? फैक्ट्री की याद आ रही थी? धंधे की याद आ रही थी? नहीं। तुझे उस पानी में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? तो महाराज मुझे वह एक ही चीज दिख रही थी, बस कहीं से एक सांस मुझे प्राप्त हो जाए, वायु प्राप्त हो, वो तड़प थी एक सांस पाने की। महात्मा जी ने कहा बस बेटा, जिस दिन परमात्मा के लिए, भगवान के लिए इतनी तड़प जगा लेगा ना तो मन में, उसी दिन भगवान सामने खड़ा। कहाँ है हमारे मन में तड़प? मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ऐसों को भगवान नहीं मिलता, भगवान उसको मिलता है जिसको पाना है, इसी जन्म में पाना है। कुछ हो जाए, क्या भरोसा अगले जन्म में मानव बने न बने, क्या भरोसा?
भारत भूमि में जन्म हो न हो, क्या भरोसा हरिद्वार के घाट पर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करते करते भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले न मिले। एक ही मौका है, यही जन्म। इस जन्म में ही जिसने पा लिया सो पा लिया, नहीं तो मना 84 के चक्कर में दुनिया पड़ी है। हम सब भी पड़े हैं। हमको क्या पता पूर्व जन्म में क्या थे, हमको क्या पता अगले जन्म में क्या बन जाएंगे। पर अभी तो ये जीवन का तुम चांस मौका क्यों गवाए। इसलिए भगवान से कहिए एक ही चीज मांगे, हमारे भीतर वो तड़प पैदा कर, आपको पाने की तरफ, आपको प्राप्त करने की इच्छा। मांगा हजारों दर पर, ठोकर हजारों खाई। क्या बताऊं तुमको किस किस से खाई गारी, किस किस से जाके मांगा, कहां कहां ठोकरें मिली। पर अब अंत में लाई है तेरे दर पर, मुझको बड़ी ये किस्मत। जाऊंगा अब ना उठ के इस दरवाजे से, इस द्वार से, अब मैं हटने वाला नहीं। तुम लाख दुत्कार के भगाओ, पर अब अड़ गया सो अड़े। अब यहाँ जब तक आप अपनी भक्ति से हमारी झोली नहीं भर दोगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे। तो ये व्याकुलता, ये प्रेम जगाना, ये सब बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी जो हम आगे कथा सुनने जा रहे हैं वो बड़ी डूबने वाली कथा है, प्रेम की कथा है, महाराज की कथा है। वो महाराज जो केवल हम लोग समझ लेते हैं साधारण जगत में कि एक कृष्ण था, इतनी गोपियां थी, सब नाची, हो गया रास। ये रास नहीं है। महाराज बड़ा श्रेष्ठ लीलाओं में से, लीलाओं का सिरमौर है। तो सुखदेव जैसे महात्मा, श्री सुखदेव जी जैसे महात्मा जिनको स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं पता, वो महात्मा राजा परीक्षित को महाराज की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, पहला जो शब्द है वो ही सुखदेव जी ने बड़ी समझदारी से उपयोग किया है कि यहाँ जो आज रास करने जा रहा है, कोई उसको साधारण ग्वारिया न समझे, कोई ग्वाला, कोई लड़का न समझे। कौन है ये? भगवान पिता रात्रि। भगवान जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न हो, उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य, ऐश्वर्य हो, बल हो, ये 6 गुणों से युक्त भगवान माने जाते हैं। ये जो रास करने जा रहा है कोई इंसान नहीं है, भगवान है। आज भगवान का रास करने का मन हुआ नहीं, भगवान ने रास करने का मन बनाया, बनवाया। किससे बनवाया? योग माया मुपाश्रिता। योग माया को कहा कि हे योग माया, आज तुम हमारे लिए, महाराज के लिए मन का निर्माण करो। मन का निर्माण हुआ और तब भगवान कृष्ण ने महाराज करने के लिए गोपियों को न्योता दिया, निमंत्रण दिया। भगवान कैसे निमंत्रण देते गोपियों को? बताइए, कैसे बुलाते ठाकुर जी? नहीं पता? भगवान की प्रिय सहचरी है वेणु। वंशी तत्प्रेम रूपिका, ब्रज भाव में वेणु के बहुत भाव गाए, बहुत रस है वेणु के। तो उसी वेणु का सहारा, बंसी का सहारा लेके भगवान ने गोपी को न्योता दिया। सारी गोपी अपने घर से एक एक करके आने लगी। 1, 2, 10, 50 नहीं, असंख्य गोपियां आई। यहाँ तक कि जो पूर्व भगवान के अवतार, जैसे त्रेता में राम अवतार थे, भगवान वनवास पर गए, तो जो ऋषि महात्मा राम जी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हुए, भगवान ने उनको भी गोपी बना के बुलाया। तुम सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में हम पूरा करेंगे। रसो वही सह, जो रसों का समूह हो, उसी को रास कहते हैं। इस रास पर बड़े सुंदर सुंदर टीकाएं महापुरुषों ने लिखी हैं। सब गोपियां एकत्रित हो गई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी।
भगवान ने पहले तो स्वागत किया और फिर पूछा कि कहो गोपी कैसे आई, क्यों आना हुआ तुम्हारा। गोपी बड़ी लज्जित हुई कि एक तरफ तो हमें बुलाया इन्होंने और दूसरी तरफ कह रहे क्यों आई हो। पर फिर अपना थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान कह रहे प्रतियात ब्रजम, गोपी लौट जाओ, ये धर्म नहीं कहता कि तुम घर परिवार को छोड़ के यहाँ आ जाओ, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारा पति है, सास ससुर है, बाल बच्चे, उनकी सेवा करो। गोपी कहती अच्छा, हमें धर्म के नाम से डरा रहे हो। गोपी कहती है तुम्हें लगता है कि हम गोपी धर्म के नाम से डर जाएंगी। ये श्याम सुंदर, ये धर्म की जो परिभाषा है, ये जो धर्म की बातें आप अपने पास रखो। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवों में हिम्मत नहीं कि भगवान को ये कह सके कि आप चुप रहो। पर ये ब्रज की प्रेम में डूबी गोपियां भगवान से कह रही है कि फालतू की बात हमसे मत करो, आप हमें ये मत बताओ, हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। एक होता धर्म, एक होता अधर्म। पर गोपी कहती है ये श्याम सुंदर, इन दोनों के बीच में भी एक होता है और वो होता परम धर्म। माँ की सेवा करना धर्म है, माँ को त्यागना धर्म है। भरत जी ने क्या किया, जब भरत जी राम जी वनवास पर जा रहे थे, माँ कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, भरत जी ने कहा माँ आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ। ये तो अधर्म हुआ। बोले नहीं, ये अधर्म नहीं, ये धर्म भी नहीं है, ये अधर्म भी नहीं, ये परम धर्म है। यानी भगवान को पाने के लिए, भगवत मार्ग पर चलने के लिए जो किया जाए उसे परम धर्म की श्रेणी में गिना जाता है। गोपी कहती आज हम धर्म निभाने नहीं आई, आज हम परम धर्म का आचरण करने आए हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार करो। बहुत लंबी गंभीर यहाँ चर्चा गोपियों की हुई है, पर हम संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोपी अपनी परीक्षा में पास हो गई, भगवान उसके साथ वृंदावन में विहार करने लगे। और विहार करते करते गोपी के मन में थोड़ा अभिमान का प्रागट्य हो गया। अभिमान मन में प्रकट हो गया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली, हमको भगवान मिले। जैसे हमें भी कभी कभी अभिमान हो जाता है ना, अब हमें अभिमान ये भी हो सकता हम हरिद्वार की धरती पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब इसमें ये अभिमान का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, आंखें आंसू से भीग जानी चाहिए कि भगवान तुमने कितनी कृपा की हम पर। गंगा का घाट है, मैया का गंगा का किनारा है, हम बैठ के आपकी कथा सुन रहे। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, अभिमान नहीं। अगर अभिमान आ गया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये अभिमान हमें नष्ट कर देगा। भगवान कह रहे हैं मुझसे अगर कोई चीज तुम्हें दूर ले जा सकती है तो वो एकमात्र अभिमान। तुम कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, जाप कर लो, तप कर लो, लेकिन अगर उसमें अभिमान को मिला दोगे तो वो अभिमान सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं कथा में बहुत बार एक उदाहरण देती हूँ, मुझे बड़ा पसंद भी है। तो बहुत दिन हो गए सुनाए हुए उसको, तो चलो आपको सुना देती हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जिनको खीर बनानी आती है? हाथ उठा के बताइए। ऐसे नहीं, मैं थोड़ी कोई अंतर्यामी जो मुझे पता लग जाएगा। सबको आती है? तो बताओ कैसे बनती है खीर? खीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? बोलो ना जोर से। ऐसे बैठे हो जैसे कोई हड़ताल में आए, शांत गंभीर। सबसे पहले चाहिए चावल। और दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए दूध। और तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरा चाहिए चीनी, मीठा, शक्कर, गुड़, जो भाव अनुसार जिसको जो भाए। तो चीनी, दूध, चावल।
चावल, ये 3 जो है ये मुख्य इंग्रेडिएंट है, सामग्री है खीर बनाने की। इस 3 में खीर कंप्लीट पूरी हो गई है, पर अब उस खीर को और अच्छा बनाना, स्वादिष्ट बनाना है, तो उसमें क्या डालेंगे? इलायची डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? केसर डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? हैं? ड्राई फ्रूट, बादाम डालेंगे। और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? हैं? क्या डाल? प्यार। अच्छा, खीर में प्यार भी डलता है। चलो, अब मैया कह रही है तो डाल देते हैं 250 ग्राम। प्यार डल गया। और अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए? बह रहे हो आप तो भाव में एकदम। चलो, भाव भी डाल दिया। और अच्छा बनाने के लिए बस खत्म हो गया। चलिए, ये सब चीजें तो है, पर और खीर को अच्छा बनाना तो उसमें एक काम और नया जोड़ लीजिए। तो आपकी पूरी खीर बन जाए तो उसमें आप 2-4 बूंद नींबू की डाल दें। ये ब्रज की नई सामग्री उसमें ऐड कर लेंगे, नई नई इजाद हुई है। अच्छी बनेगी ना? नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? हट जाए।